हमारी डील होने के बाद भी तुमने अंजलि को मारने की कोशिश भी कैसे की? तुम शायद ये भूल रहे हो कि हमारे बीच क्या सौदा हुआ था। मैं कुछ नहीं भूल रहा, मुझे सब याद है। तुम अपने वादे से मुकर रही हो। नहीं, मैं अपने वादे से नहीं मुकर रही। हमारे बीच पहले ही ये तय हुआ था कि हम देव और अंजलि को अलग करेंगे और तुम अंजलि को यहाँ से कहीं दूर लेकर चले जाओगे और फिर देव मेरा हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाए। अंजलि अभी भी देव के साथ ही है। मैं अंजलि को दूर नहीं ले जा पाया, इसमें भी सारी गलती तुम्हारी ही है। तुम्हारा वशीकरण उन पे ठीक से काम नहीं कर रहा है। अंजलि कुछ देर के लिए मेरे पास आ तो गई, लेकिन वो बार बार देव की तरफ ही खींची चली जाती है। मुझे तो लगता है तुम्हारी सारी शक्तियां किसी काम की नहीं है। सोच समझ कर बात करो। अगर मैंने अपनी शक्तियां दिखाना शुरू की तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। अगले ही पल मंदाकिनी वहां आ जाती है। तो ये वजह थी कि देव और अंजलि एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ये लड़का तेरे साथ मिला हुआ है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे पहले से ही शक था कि तू कुछ तो कर रही है, इसीलिए मैंने तुझ पर नजर रखी थी। मुझे तो तुझ पर तब शक हो गया था जब तूने इस लड़के को मारने से मना कर दिया था, लेकिन पूरी बात अब समझ आ रही है। देव और अंजलि को अलग करने के लिए तूने इस लड़के की मदद ली। तो मैं करती भी क्या? तेरा कोई भी तरीका मेरे काम नहीं आया। देव मेरे करीब आने की बजाय मुझसे और दूर होता जा रहा था, इसलिए मुझे इसकी मदद लेनी ही पड़ी। और तू तो उसका बचपन का दोस्त था, फिर तू क्यों उसे धोखा दे रहा है? कौन दोस्त? कैसा दोस्त? कहने को देव मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन उसने मेरी अंजलि को मुझसे छीन लिया। इतने सालों से मैं अंजलि को पसंद करता था, लेकिन जिस दिन मैं उसे प्रपोज करने वाला था, देव ने बाजी मार ली और अंजलि मुझसे दूर हो गई। मैं किसी भी कीमत पर अंजलि को पाना चाहता था, लेकिन मैं ये समझ गया था कि वो देव से प्यार करती है और देव को छोड़कर कभी मेरे पास नहीं आएगी। और फिर जब तुझे मौका मिला तो तूने अपनी चाल चल दी। हाँ, तुमने ठीक कहा। उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं तो बस हार मानने ही वाला था। लेकिन तभी देव को वो अजीब से सपने आने शुरू हो गए और हमारी जिंदगी में वृंदा आ गई। वृंदा का आना देव और अंजलि के लिए किसी डरावने सपने की तरह था, लेकिन मेरे लिए ऐसा नहीं था। वृंदा की वजह से मुझ में फिर से उम्मीद जागी कि अंजलि मेरी हो सकती है। शुरुआत में मैं भी देव को वृंदा से बचाना चाहता था, लेकिन कुछ दिन पहले वृंदा मेरे पास आई और मुझसे कहा कि अंजलि को पाने में वो मेरी मदद कर सकती है, और तब से मैं वृंदा के साथ हूँ। और मैंने अपना वादा पूरा भी किया है, लेकिन अंजलि आज तेरे साथ है। देव खुद उसके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अंजलि ने उससे मना करके तुम्हें चुना। लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? वो सब बस कुछ ही पलों के लिए था। अंजलि अब फिर से देव की तरफ जाने लगी है। तुम्हारे वशीकरण का असर अब कम होता जा रहा है। मुझे तो लगता है जल्दी ही वो फिर से एक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा होने लगा है। मंदाकिनी वृंदा और निखिल के बीच में आकर खड़ी हो जाती है। तुम दोनों लड़ना बंद करो। अगर तुम ऐसे ही आपस में लड़ते रहोगे तो अपना मकसद कैसे पूरा कर पाओगे? मंदाकिनी की बात सुनकर निखिल और वृंदा शांत हो जाते हैं और कुछ देर कोई कुछ नहीं कहता। तो अब आगे क्या करना है? मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि बाबा की मरण क्रिया ने काम कैसे नहीं किया। आखिर वो लड़की बची कैसे? तुम अंजलि को दोबारा मारने की कोशिश नहीं करोगी? अगर उसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसे मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचूंगी। तू जल्द से जल्द उसे देव से दूर ले जा। 2 दिन का वक्त है तेरे पास।
अगर तू 2 दिन में अंजलि को यहाँ से दूर नहीं ले गया तो मैं उसे और तुझे दोनों को मार दूंगी। ये तू क्या कह रही है? अगर ये मेरे काम नहीं आ सकता तो इसे अपने साथ रखने का कोई फायदा नहीं। मैं देव को हासिल करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितने ही लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े। निखिल गुस्से से वृंदा को देखता है और फिर वहां से चला जाता है। क्या तू सच में इस लड़के को मार देगी? तुम बस देखती जाओ, अभी मैंने इसके मन में जो जहर भरा है वो कैसे असर करता है। दूसरी तरफ अंजलि अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। वो काफी बेचैन लग रही थी। अंजलि बार बार अपने गले के लॉकेट को देख रही थी। मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? मैंने खुद ही देव को छोड़कर निखिल के पास जाने का फैसला लिया था। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो गलत है। क्या मैंने ये फैसला कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में ले लिया? अंजलि यही सोच रही थी कि तभी भास्कर और क्षमा वहां आ जाते हैं। अंजलि, तुम ठीक तो हो ना? हम तुम्हारे लिए बहुत डर गए थे। हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए वो आत्मा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाई। नहीं अंजलि, बात इतनी सीधी नहीं है। वो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि उसका तुम्हें छोड़कर जाना केवल किस्मत या इत्तेफाक नहीं हो सकता। वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। वो चाहती तो मुझे आसानी से मार सकती थी, फिर वो मुझे छोड़कर भाग क्यों गई? अंजलि, तुम्हारे गले में ये लॉकेट कैसा है? पता नहीं, जब मैं महल से निकली थी तब तो ये लॉकेट मेरे गले में नहीं था, लेकिन जब मैं वापस आई तो मैंने इसे अपने गले में पाया। जरा ये लॉकेट मुझे दिखाना। देखो। ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ भास्कर, तुम इतने हैरान क्यों लग रहे हो? ये कोई आम लॉकेट नहीं है। आम लॉकेट नहीं है? ये तुम क्या बोल रहे हो? ये लॉकेट गीतांजलि का है। गीतांजलि का लॉकेट? लेकिन ये अंजलि के पास कैसे आया? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये लॉकेट गीतांजलि का है? मुझे याद है, ये लॉकेट देवराज ने गीतांजलि को दिया था। वो आत्मा जब मुझ पर हमला कर रही थी, शायद तभी ये मुझ पर गिरा होगा। तब मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। ये तो बड़ी अजीब बात है कि गीतांजलि का लॉकेट उस पेड़ पर था और गिरकर तुम्हारे गले में आ गया। लेकिन ये लॉकेट इतना शक्तिशाली कैसे है जो इसने तुम्हें उस आत्मा से बचा लिया? अगर गीतांजलि के पास इतनी शक्तियां होती तो वृंदा उसे मार ही नहीं पाती। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या कोई है जो मुझे उन सबसे बचाने की कोशिश कर रहा है? हाँ, कोई तो है जो तुम्हें वृंदा से बचाने की कोशिश कर रहा है, वरना इतनी बार वृंदा से बच पाना मुमकिन नहीं है। अंजलि क्षमा और भास्कर से बात कर ही रही थी, तभी कोई उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? अंजलि, मैं देव। अंजलि, तुम देव से बात करो, हम चलते हैं। नहीं, तुम दोनों यहीं रुको। क्या हुआ? तुम हमें रुकने के लिए क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें देव से खतरा है? पता नहीं क्यों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देव मुझे बदला बदला सा लग रहा है। क्या मतलब? मैंने देव की आंखों में अपने लिए गुस्सा और नफरत देखा है। देव को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो किसी से ऐसे नफरत नहीं कर सकता। मुझे डर है कि उसके साथ जरूर कुछ गलत है। तुम दोनों इसे बेहतर समझ सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों भी देव पर ध्यान दो। अंजलि, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। दरवाजा खोल दो, देव हमें नहीं देख पाएगा। अंजलि
दरवाजा खोल देती है। क्या तुम बिजी हो? तुमने दरवाजा खोलने में इतना वक्त लगा दिया? नहीं, मैं बस चेंज कर रही थी। खैर तुम बताओ, इस वक्त यहाँ कैसे? क्या बात करनी है तुम्हें? देव कुछ सोचते हुए अंजलि को देखने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो बात उसके दिमाग में चल रही है उसे अंजलि से कैसे कहे।